वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 63 में पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल बुनियादी तौर पर 3 हैं, यानी ए, एन और द। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स और नाउन इक्विवेलेंट्स एंड आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव ही की एक किस्म होते हैं जो कि किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। इसकी 2 किस्में हैं, पहली है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरी है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में द इस्तेमाल होता है। द एक एब्रीविएशन है दिस, दैट, दीज और दोज का, यानी ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये किसी चीज़ को मखसूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी स्पेसिफ़िक या ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम द इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इसमें 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ए और एन। ए का मतलब है एक और ये सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, और एन का मतलब भी है एक, ये भी सिंगुलर नाउन से पहले ही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि इससे नेक्स्ट वर्ड किसी भी वावल लेटर से स्टार्ट हो, यानी वो ए, ई, आई, ओ, यू इन लेटर से स्टार्ट हो, क्योंकि वावल बेसिकली 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसलिए एन हम वहाँ यूज़ करेंगे वो अल्फाज जो कि वावल यानी ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रहे हों। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब, जैसा कि दिस इज़ एन एप्पल, ये सेब है। एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है और ए एक वावल है, इसलिए यहाँ पर हमने एन का वर्ड यूज़ किया है। दिस इज़ एन एप्पल, यानी ये सेब है। उसके बाद है आई वॉन्ट टू ईट एन ऑरेंज। ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वावल है, इसलिए यहाँ पर एन का वर्ड यूज़ हुआ है। उसके बाद है हैव यू बॉट एन एग, क्या तुमने अंडा ख़रीदा है। एग ई से स्टार्ट हो रहा है जो कि वावल है, इसलिए इससे पहले भी हमने एन यूज़ किया है। लेकिन यहाँ इस बात को जहन में रखें कि सिर्फ हमने साउंड को देखना है कि अगर किसी लफ्ज़ की साउंड वावल है तो उससे पहले हम एन यूज़ करेंगे, लेकिन अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में वावल साउंड नहीं आ रही तो हम वहाँ पर एन इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि ए यूज़ करेंगे। जैसा कि वन, अब वन देखने में तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, यानी वावल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड व है, इसलिए हम इससे पहले ए यूज़ करेंगे। इसके बाद है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की भी साउंड वाई है, इसलिए हम इससे पहले भी ए यूज़ करेंगे। इसी तरह से यूनिक, यूनिफॉर्म, यूनिट, यूकलिप्टिस, यूटेंसिल, यूरो और यूएनओ, इन तमाम वर्ड्स में हमने देखा कि इनकी फ़र्स्ट लेटर की साउंड वावल साउंड नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम इनसे पहले एन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ए यूज़ करेंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जिनके शुरू में तो वावल लेटर नहीं आ रहा लेकिन उसकी साउंड वावल है, इसलिए हम उनसे पहले एन यूज़ करेंगे। जैसा कि आवर, इसमें एच साइलेंट है, इसलिए ये ओ से स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले एन आएगा। इसी तरह से ऑनेस्ट यानी ईमानदार, आवरली, MBA। अब एम की साउंड भी ई से स्टार्ट हो रही है, यानी ये ई की साउंड देता है MBA, इसलिए इससे पहले एन यूज़ होगा। इसी तरह से MBBS, MA, MSc, MMR, MCom, MLA, NCC, ऑनरेरी, एक्सरेज, एक्सप्रेस, ये तमाम वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी फ़र्स्ट साउंड वावल है, इसलिए इनसे पहले हम एन यूज़ करेंगे, अगरचे देखने में ये वावल से स्टार्ट नहीं हो रहे बल्कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर हमारा आर्टिकल का बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरजेक्शन को डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दीज लेक्चर्स।